गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, एक बार किसी लड़की ने बाबा जी महाराज जी से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। वह लड़की कहने लगी, बाबा जी, आपको इस पूरे संसार में सबसे अच्छा जीव कौन सा लगता है? सासंग जी, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तो अपनी पूरी संगत बहुत अच्छी लगती है। फिर उस लड़की ने दोबारा वही प्रश्न पूछा, बाबा जी, फिर भी आप बताओ तो सही, आपको सबसे प्यारा और सबसे अच्छा कौन लगता है? फिर बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम और प्यार से और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जो जीव लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है उसे मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। मुझे वह जीव बहुत ही अच्छा लगता है जो मालिक के हुक्म में रहकर उसके नाम का सिमरन करता है। सासंग जी, फिर उस लड़की ने दोबारा प्रश्न पूछा, बाबा जी, आपको इससे भी ज़्यादा कौन सा जीव पसंद है? तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिस जीव की ज़िंदगी में हमेशा दुख, मुसीबत और परेशानी होती है पर उसके बावजूद भी वह जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन को देता है, ऐसे मुख्य जीव रहते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सासंग जी, फिर बाबा जी महाराज जी ने उस लड़की से पूछा, बेटा, तुमने नाम ले लिया है? तो वह लड़की बोली, हाँ बाबा जी। तो आगे बाबा जी ने फिर कहा, तो फिर तुम कितनी देर भजन सिमरन करती हो? तो वह शर्माते हुए बोली, बाबा जी, लगभग 1 घंटे। सासंग जी, बाबा जी महाराज जी ने उसे समझाया और कहा, बेटा, बस हर रोज 10-10, 5-5 मिनट बढ़ाते जाओ तो आप एक दिन देखेंगे कि आपका समय भी पूरे 2.5 घंटे हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले हमें अपने सारे कामों को छोड़कर अपने गुरु के हुक्म में रहकर जो गुरु ने नामदान दिया है उस नाम का सिमरन करना चाहिए। और एक और हम हैं कि हम सारे काम तो पहले कर लेते हैं, लेकिन जब भजन सिमरन की बारी आती है तो उसे अगले दिन पे छोड़ देते हैं या फिर करना ही भूल जाते हैं। सासंग जी, बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन को 2.5 घंटे पूरा समय दे। हमारा मन लगे ना लगे, इसे फर्ज समझ कर बैठे, अपनी ड्यूटी समझ कर बैठे, पर बैठे जरूर। सासंग जी, बड़े महाराज जी सत्संगों में अक्सर यही समझाया करते थे कि भजन सिमरन पे हमें ज़रूर से ज़रूर बैठना है, चाहे हमारा मन लगे ना लगे, हमें हर एक दिन बैठना है। क्यों? क्योंकि चाहे हमारा मन लगा हो या ना लगा हो, यदि हम 2.5 घंटे भजन सिमरन में बैठे हैं तो हमारी ज़िंदगी की किताब में, हमारे कर्मों के हिसाब में वहाँ लेखा जोखा जरूर लिखा होगा कि हमने मन लगा ना लगा फिर भी हमने कुल मालिक के सिमरन में 2.5 घंटे हर दिन दिए हैं। तो बेटा, जितना हो सके आप हर दिन और हर समय उस मालिक के सिमरन को याद रखें और हर एक दिन 2.5 घंटे भजन सिमरन में देने का एक इरादा बना ले, क्योंकि अंत समय यदि हिसाब किताब होगा तो हर एक श्वास का होगा और जितनी श्वासों में आपने उसने मालिक का सिमरन किया है वहाँ आपकी सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी दौलत बन जाएगी, जो कि इस भवसागर से आपको पार कर देगी। तो सासंग जी, देखिए बाबा जी महाराज जी ने कितने प्रेम और प्यार से और कितने सरल भाव से हमें समझा दिया है कि यदि हमें गुरु को प्रसन्न रखना है और गुरु अगर हमारे किसी काम से खुश होते हैं तो वहाँ बस दुनिया में एक ही काम है, वहाँ है संत सदगुरु महाराज जी के हुक्म में रहकर 2.5 घंटे भजन सिमरन को देना। जिस जीव ने 2.5 घंटे भजन सिमरन को दे दिए और गुरु के हुक्म में रहकर भजन सिमरन कर लिया, उस जीव पे
कुल मालिक की रहमत तो बरसती ही है, साथ ही संत सद्गुरु भी उस जीव से बड़े ही खुश हो जाते हैं और ऐसे जीवात्माओं को हमेशा वह अपने पास रखते हैं। और अंत समय जब आता है तो सद्गुरु स्वयं उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और उस जीव को भी पहचानने में बड़ी आसानी हो जाती है कि यही हमारे प्यारे संत सद्गुरु है, क्योंकि वह सच्चा रिश्ता वह समय से पहले जोड़ लेते हैं। तो कोशिश करें कि गुरु के हुक्म में रहकर 2.5 घंटा भजन सुमरन जरूर करें और कुल मालिक की रहमत और उनकी बख्शिश को हर एक पल महसूस करें। तो देखिए बाबा जी महाराज जी अंत समय दर्शन देने आते हैं, बस पहचान हमें करनी है और पहचान तभी होगी जब हम उनसे रिश्ता जोड़ेंगे और रिश्ता तभी जुड़ेगा जब हम अंतर्मुख होकर भजन सुमरन करेंगे। तो 2.5 घंटा भजन सुमरन जरूर करें जी। शुक्रिया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सद्गुरु प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसा ही वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया। टेक केयर। राधा स्वामी जी। धन्यवाद।